Hello students, I'm Amrita. I'm back with a new session on Six Sigma. So let us start with understanding with the business process. Now, to explain you what is business process. अभी तक हमने जितनी भी सिक्स सिग्मा की क्लासेस की हैं, आप बोलोगे मैम बार बार सिर्फ प्रोसेस को लेकर स्टडीज करे जा रहे हो. तो आज मैं इसको पक्का कर दूं कि व्हाट इज अ प्रोसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इतने दिनों से मैं प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ कि आप अपने डिफेक्ट्स को कम करना है, प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना है, तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस. तो पहले हमें समझना है कि हमारा बिजनेस प्रोसेस है क्या. देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन या हर बिजनेस एक फ्लो चार्ट या मैट्रिक्स को फॉलो करके अपने प्रोसेस पे काम करता है. एक्चुअली वी हैव अ सिस्टमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स वर्किंग. हर कोई का एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं. सो ये एक सिस्टमेटिक रोड मैप होता है जिसको पकड़ के हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, राइट. सो बिजनेस प्रोसेस इज एक्चुअली अ रोड मैप, अ डिजाइन, अ स्ट्रक्चर्ड और अ डिसिप्लिन अप्रोच जहाँ से हमें अपने प्रोसेस को पूरी स्टडीज करने में हेल्प होती है, प्लस अपने काम को इम्प्लीमेंट करने में एक हेल्प हो जाती है कि हाँ, दिस इज अवर प्रोसेस एंड वी हैव टू वर्क इन दैट ओनली. बिजनेस प्रोसेस क्यों ज़रूरत है? देखिए, अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल टास्क या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, लाइक MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अकॉर्डिंगली वी वर्क अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन. तो उसी तरीके से ये बिजनेस प्रोसेस भी है. अगर आपके पास एक फ्लो चार्ट है या मैट्रिक्स है कि इस तरीके से हमें अपने बिजनेस को चलाना है, इस तरीके से अपने को काम करना है, तो हमें पता है कि हमारा डिविएशन नहीं होगा. आप देखो, आज की डेट में ज़्यादा, जैसे हमारा एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि हमारा जो बिजनेस प्रोसेस ये ना मेन है. दिस इज द क्रक्स एट द क्रक्स लेवल. आपको सिक्स सिग्मा पढ़ना है, सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे कोर एक्टिविटी जो एकदम होता है ना, एकदम अर्थ के क्रक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वैसे ही ये होगी core activity. तो first you have to understand the business process, that is at the heart. You cannot implement Six Sigma अगर आपको ये बेस नहीं पता कि हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या है. हर इंडस्ट्री का अपना अपना प्रोसेस होगा, हर कंपनी का, इंडस्ट्री में भी अब डिफरेंट कंपनीज है, हर कंपनी का अपना अपना एक प्रोसेस होगा काम को करने का. सो ये डिपेंड करता है मार्केट, इंडस्ट्री, कंपनी वाइज, वो बड़ी है, छोटी है, कैपिटल स्ट्रक्चर और बहुत सारे कंपटीशन स्ट्रक्चर और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, तो एवेन्यूज भी इतने सारे हैं, तो सबका प्रोसेस नो डाउट अलग होगा. तो इफ आई वांट टू इम्प्लीमेंट सिक्स सिग्मा, फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड माय बेस कि भाई मेरा प्रोसेस क्या है. मेरा प्रोसेस सीधा है, मेरा प्रोसेस ट्राइंगल में है, रेक्टेंगल में, व्हाट इज माय प्रोसेस. So first of all we have to understand our process level. So if we start understanding the process level, we can actually understand how the value generation is done. हमारी वैल्यू जनरेशन किस तरीके से होती है. ये टॉपिक अगेन मैं ले रही हूँ मार्केटिंग से. हमने वैल्यू चेन एनालिसिस किया था मार्केटिंग में. सो व्हाट वाज वैल्यू चेन एनालिसिस? इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो. इसके पहले मैंने मार्केटिंग के बहुत सारे वीडियो शेयर किए. व्हाट इज वैल्यू चेन पहले मैं एक बार बता देती हूँ, एक बार जस्ट ब्रीफ में. हमारा जो ये हमारा प्रोड्यूसर है और ये हमारा कंज्यूमर है. ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो इतना लंबा गैप है, there are so many chain of activities that actually linked the producer and the consumer. प्रोड्यूसर की एक इच्छा है कि वो प्रोडक्ट सेल करे, और जो कंज्यूमर है उसकी क्या इच्छा है, दैट ही विल बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट. क्योंकि देखिए, हमारे पास पैसे होते भी कभी कभार सामान नहीं मिल पाता हमें, तो एवरीवन हैज देयर ओन डिमांड. प्रोड्यूसर हैज हिज ओन इंटेंशन, कंज्यूमर हैज गॉट हिज ओन इंटेंशन. विथ माय लिमिटेड रिसोर्सेज एंड विथ माय अनलिमिटेड वांट्स, आई ऑलवेज सेटिस्फाई, आई ऑलवेज विश टू ऑप्टिमाइज माय रिसोर्स सेटिस्फैक्शन या रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कुछ भी बोल लो, क्योंकि रिसोर्स तो कमी है और हमारी इच्छाएं बहुत सारी है, उनको फुलफिल करना है. तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो इतनी चेन ऑफ एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको कनेक्ट कर रहे हैं. लाइक प्रोड्यूसर से आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग में, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर. अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं, हर कोई का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इन दैट एंटायर स्टेप ऑफ वैल्यू जनरेशन. आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि इसने कम दिया, उसने कम दिया, ऐसा नहीं. एवरीवन इज गिविंग सम और द अदर, ही और द अदर वे दे आर क्रिएटिंग वैल्यू, सम वे और द अदर दे आर एक्चुअली गिविंग देयर इनपुट. किसी का भी इनपुट अगर मिसिंग होगा, छोटा सा भी, तो वो वैल्यू चेन को पूरा तरह से डिस्टर्ब कर देता है. तो अब देखो, वैल्यू चेन एनालिसिस जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि हमें वैल्यू जनरेट करनी है. What is value? Value is actually in the minds of the consumer. It is from the viewpoint of the customer. तो ये कस्टमर के परसेप्शन के हिसाब से कि वैल्यू जनरेशन हो रही है नहीं हो रही.
So because as we know in economics term that benefit minus cost is actually the value. The higher the difference between the benefit and the cost, the higher is the value generation for the customer. ठीक है ना. तो इसमें अब आपका बेनिफिट माइनस कॉस्ट के संग क्वालिटी अटैचमेंट भी एक हो जाती है, क्वालिटी फैक्टर्स भी है. सो हमारा जो बिजनेस प्रोसेस एनहांसमेंट करने का मेन मोटिव है कि हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, लाइक कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, हर जगह पर हम वैल्यू जनरेट कर सकें. द मोर एंड मोर वी कैन जनरेट वैल्यू, वी कैन रीच टू अ वेरी हायर प्रोसेस लेवल. ठीक है ना. अब देखिए प्रोसेस, जैसे हमें पता है हर प्रोसेस, एवरी प्रोसेस वर्क्स इन दिस लेवल ओनली. हर प्रोसेस का काम ऐसे ही होता है. हमारा एक इनपुट होता है, प्रोसेसिंग. आपने कुछ इनपुट दिया, वो इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी. आपने जैसे इनपुट दी होगी उसी तरीके से प्रोसेसिंग होगी, राइट. एंड उसके हिसाब से आउटपुट हमारा निकलेगा. दिस एक्चुअली द प्रोसेसिंग इज एंटायर आवर प्रोसेस. हमारा प्रोसेस है, हम लोग किस तरीके से अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इट ऑल वर्क्स हियर ओनली. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोसेसिंग, क्योंकि इनपुट तो नो डाउट हो सकता है. दो कंपनी है, दोनों एक एट पार इंडस्ट्री है, दोनों एट पार कंपनीज है एक इंडस्ट्री में. दोनों के रॉ मटेरियल्स भी एक हैं, प्रोडक्ट भी एक ही हैं, इनपुट आपने सेम डाला, बट आपकी प्रोसेसिंग कैसी हो रही है तो वो मैटर करती है. तो दिस वे प्रोसेसिंग इज डन एंड देन द आउटपुट. सो दिस इज अ प्रोसेस लेआउट. आपका प्रोसेस ऐसे ही होता है. Now let us go back to this way. As I told earlier कि Six Sigma का जो बेस है, हम लोग अगर Six Sigma को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें पहली चीज जो समझनी है दैट इज अवर बिजनेस प्रोसेस. अगर हम अपने बिजनेस प्रोसेस को नहीं समझेंगे कभी भी हम Six Sigma के जो प्रोसेस हैं या जो टूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. वी कैन नेवर रीच टू द डिफेक्ट्स लेवल ऑफ 3.4 पर मिलियन. ठीक है. अब ना बिजनेस प्रोसेस का डेफिनेशन आप देख लो. अ ग्रुप ऑफ टास्क विच रिजल्ट्स इन अ स्पेसिफिक सर्विस और प्रोडक्ट for customers. Maybe it can be a flow chart or a process matrix. So business process is actually a combination of different types of tasks which is enhancing value or it is creating a value for our customer, thereby by producing product or service, anything. So ये एक process है. business process simple सा मतलब है हम अपने business को किस process में कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है या इस तरीके से जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है. तो entire work, the layout. The layout is the flow chart, the layout, anything you can call upon to work on the business. That is our business processes. अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, that many companies are treating symptoms of a process performance issue without understanding the root cause. ये आप लोग को बुक में मिल जाएगी, ये वाले लाइन मैंने बुक से उठाई है बिल्कुल. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कभी समझने में. प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है. ठीक है. अभी प्रोसेस में अगर कुछ डिफेक्ट है तो मैंने क्या कर लिया, मैंने उसको मान लिया कि प्रोसेस परफॉर्मेंस में इश्यू है. हम उस प्रोसेस परफॉर्मेंस के सिम्टम्स को देख रहे हैं बट रूट कॉज को एनालाइज नहीं कर पा रहे. तो हमें सबसे पहले अपने रूट कॉज को एनालाइज करना है. तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रीटिंग सिम्टम्स. नाउ यू हैव जस्ट सीन द सिम्टम. ये सिम्टम है. अब इस सिम्टम को आप ट्रीट करना शुरू कर दे रहे हो कि ये सिम्टम है इसलिए मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ. सपोज आपके बालों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका बाल वाइट हो रहा है, आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको उसका ट्रीटमेंट दे दिया, तेल वेल लगा दो. सो दैट इज जस्ट अ सिम्टम. वैसे ही बिजनेस में कुछ बाहर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, लाइक कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी, सेल्स और रेवेन्यू इतना अच्छा जनरेट नहीं हो रहा है, सेल्स के जो फिगर्स है वो नीचे आ रहे हैं. तो आप जब सिम्टम्स को सिर्फ आप देख रहे हो, अपने आए और सेल्स वाले बंदों को झाड़ना शुरू कर दिया, आप अच्छे से ट्रेनिंग लो, अच्छे से काम करो, बट दैट वाज ओनली द सिम्टम. रूट कॉज क्या है. तो आप अगर सिर्फ सिम्टम को देखकर प्रोसेस परफॉर्मेंस में अगर आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल. आपको प्रोसेस परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस देखी, डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गिर रहा है. जो मैंने वाई को मैंने इसके पहले सेशन में समझाया था दैट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो क्या होता है, मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, वाई पे फोकस कर दिया. वाई में प्रॉब्लम है, सिम्टम आ रही है, बट काम करना शुरू कर दिया, बस ठीक है इस पर इम्प्रूवमेंट करना है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करना है. बट हमें फोकस कहाँ करना है, हमें अपने इनपुट पे फोकस करना है कि रूट कॉज क्या है. वी कैन नॉट डील विद द सिम्टम्स. अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. सिम्टम्स एंड रूट कॉज आर डिफरेंस. सिम्टम बाहर दिखता है, रूट कॉज अंदर होता है. हमें काम करना है रूट कॉज के ऊपर. रूट कॉज अगर सही हो गया मेरा तो एंटायर प्रोसेस विल वर्क साइमल्टेनियसली. सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी. सी
प्रोसेस, आपके जो प्रोसेस परफॉर्मेंस है या प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, दैट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट कि एक बार हो गया बस, ऐसा नहीं है कि आपने टीक्यूएम इम्प्लीमेंट कर दिया, बीपीआर जितने भी हमारे टेक्निक्स है यूज कर लिए और वो हो गया, ऐसा नहीं. दिस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट. इट हैज टू बी डन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. हमारे जितने भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट टूल्स हैं या प्रोसेस इंप्रूवमेंट के जितने भी प्रोसेस है, इट हैज टू बी डन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. ठीक है ना, एवरी टाइम इट हैज टू बी डन. नाउ वी विल बी यूजिंग फॉर आवर बिजनेस प्रोसेस. हम लोग एक्चुअली स्टडी करते हैं अपने बिजनेस प्रोसेस को, हम लोग एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डीमैप. टर्मिनोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं डीमैप. डिफाइन, दिस इज अ वेरी sequential and disciplined approach for understanding the process performance and implementing the process in a very proper manner. ये बहुत disciplined manner में है, देखो एकदम सीक्वेंस में कि हमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है, एक को भी ओवरलैप नहीं करना है. ये अप्रोच कैसे है देखो, फर्स्ट है डिफाइन स्टेज, सेकेंड है मेजर, थर्ड एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल. ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेगा, जिसको मैं आगे के सेशंस में समझाऊंगी. अब हम लोग आ जाते हैं प्रोसेस के ऊपर. हमारा जो एंटायर हमारी कंपनी में जो प्रोसेस होता है वो 3 तरह का होता है. एक हुआ हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस. मैनेजमेंट का प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा है, दैट दिस इज एट द टॉप लेवल, दिस इज एट द मैनेजमेंट लेवल, दिस इज द ऑपरेशनल लेवल एंड देयर आर सपोर्टिंग एक्टिविटीज. ये आप समझ लो, ऑपरेशनल एंड सपोर्ट साइमल्टेनियसली चल रहा है. सो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है हमारा, मैनेजमेंट प्रोसेस वहां से आप लोग को नहीं दिखा, मैं एक बार दिखा दे रही हूँ यहाँ पर. ये देखो, ये हमारा जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ले लो. दिस इज आवर मैनेजमेंट प्रोसेस. आपके ये ऊपर में ले लो. सो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिंग, मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे सेट किए जाते हैं. पॉलिसीज फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है. प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एवरीथिंग. सो ये सारे काम यहाँ पर होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस. तो मैनेजमेंट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बन रही है, कैसे आप गवर्न करो, कैसे कंट्रोलिंग करो, वो यहाँ पर आ जाता है. दैट मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हैज गॉट अ साइक्लिकल रिलेशनशिप. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. इसके बाद हो जाता है हमारा ऑपरेशनल एंड सपोर्ट. आप देख लो, ऑपरेशनल और सपोर्ट. सबसे पहले हो गया ऑपरेशनल, इसके बाद मैंने बोला मैनेजमेंट के बाद हो गया ऑपरेशनल प्रोसेस. ऑपरेशनल हो गया हमारा एकदम बिल्कुल कोर बिजनेस प्रोसेस. यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू जनरेशन होती है, या बोलो प्राइमरी वैल्यू चेन जो है, ये हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस है. तो कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑपरेशनल प्रोसेस में हो रहा है. मैनेजमेंट ने तो एक पॉलिसी बनाई है, उसको किस तरीके से काम करना है, बट आपका जो कोर कॉम्पिटेंसीज या कोर आपके जो बिजनेस प्रोसेस है वो हमारा ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस, जहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट, ये सारा हो गया आपका ऑपरेशनल प्रोसेस. ठीक है. देन दी सपोर्टिंग प्रोसेस, वॉट एवर प्रोसेसेस आर सपोर्टिंग दी अदर एक्टिविटीज. आप बहुत सारे सपोर्टिव एक्टिविटीज होते हैं, लाइक आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले लो, मार्केटिंग ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन, R&D. देयर आर सो मेनी सपोर्ट एक्टिविटीज विच वर्क्स ऑन दिस operational processes. ठीक है. So this was all about the businesses process. We will be understanding the different concept of business systems and others different processes later on. इसके बाद में और भी सेशंस में आगे आप लोगों को बताती जाऊंगी डिटेल वे में कि किस तरीके से आपको अपने सिक्स सिग्मा के ग्रीन बेल्ट की सर्टिफिकेशन किस तरीके से एक्वायर करनी है. Thank you students. If you like my video, don't forget to subscribe, share and comment. Thank you.